अस्सलाम वालेकुम। मैं आयरलैंड आया सितंबर 2022 में। एग्जैक्टली 2 साल हो गए हैं। और जब आयरलैंड हम लोग मूव हुए थे तो उस वक्त काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों की डिस्कशन करते हैं जिनके बारे में आपको मेक श्योर करना चाहिए कि यू आर अवेयर ऑफ देम और आप उनके लिए पहले से मेंटली तैयार होके आएँ, ताकि आपको यहाँ पे आके कोई सरप्राइजेस ना मिले। हम लोग ऑब्वियसली फैमिली के साथ आए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें वेल प्रिपेयर्ड थी। और मैं डायरेक्ट जॉब पे आया था तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडल कर ली थी कंपनी ने। उनकी जो ऑनबोर्डिंग टीम थी उसने काफ़ी हेल्प की थी, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो गई थी। लेकिन जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हैं या जॉब पे ऐसी जॉब पे आ रहे हैं जिसमें ऑनबोर्डिंग सर्विसेज या ऑनबोर्डिंग फैसिलिटीज़ ऑफर नहीं है, तो उन लोगों को काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए जितना आप वेल प्रिपेयर्ड हो वो बेहतर है, वरना आयरलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे आके आपको सरप्राइजेस मिल सकते हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो सबसे पहले तो बात करते हैं खर्चे की। खर्चा जो है फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में बहुत ज़्यादा होता है। उसकी मेन वजह तो ये है कि आपने आते ही घर लेना है, और यहाँ पे जो रेंट पे जो घर मिलते हैं, एक तो रेंट बहुत ज़्यादा है, उस वो एक अलग डिस्कशन है कि हाउसिंग क्राइसिस क्या है और रेंट पे घर किस तरह ढूंढना है और उसकी क्या रेंजेस होती हैं, उसमें मैं अभी नहीं जाता। लेकिन इन जनरल टर्म्स आपको रेंट पे घर लेना पड़ेगा। रेंट पे लेने का मतलब ये है कि आपने 1 मंथ का रेंट एडवांस में देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स लोग आते हैं वो शेयरिंग पे रहते हैं। अगर आप शेयरिंग पे भी रह रहे हो तो भी आपको 1 मंथ का रेंट एडवांस में देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो पहला मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है आपको। और फिर जब आप नए आते हो किसी भी जगह पे तो आप नई शॉपिंग करते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी खरीदोगे जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगी। तो उसकी वजह से जो पहला महीना या पहले 2-3 महीने हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। फिर आप जब आते हो तो आपने IRP की सबमिशन करानी होती है, सबमिट करानी होती है एप्लीकेशन को। उसकी जो फ़ीस है वो 300 यूरोज़ है। उसके बाद आप जब आते हो यहाँ पे तो अपने बैंक अकाउंट्स खोलते हो, आप अपने जो ट्रांसपोर्टेशन के कार्ड्स हैं, लीव कार्ड वगैरह, वो सब बनवाते हो। और आप शुरू में हो सकता है कि आपके पास ये सब कार्ड्स ना हो, फैसिलिटीज़ ना हो, आपको पता ना हो कि बस में कैसे जाना है या लूअस में कैसे जाना है, तो आप टैक्सी यूज़ करो। तो उस केस में भी टैक्सीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे इन द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और फर्स्ट 3 मंथ्स। फिर जब बच्चे स्कूल शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल इन मेरे केस में बच्चों की जो पढ़ाई होती है, यहाँ पे स्कूलिंग फ्री है, लेकिन जब स्कूल शुरू होता है तो उसके कुछ खर्चे ऐसे आते हैं जो पूरे साल के होते हैं। वो पूरे साल के हिसाब से वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब आप फर्स्ट मंथ में आप वो सब पे करते हो तो वो ठीक ठाक अमाउंट बन जाता है ओवरऑल। और वो सब जहन में रखना चाहिए। मैं जब यहाँ आया तो मैंने दूसरे दिन ही गाड़ी खरीदी, तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा अमाउंट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जब हम दुबई से मूव हुए थे तो कैश लेके आया था मैं, तो वो मैंने कैश पेमेंट दे के गाड़ी ख़रीद ली थी। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे तो सर्दी थी, सितंबर था, और हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था फ्रॉम दुबई की गर्मी टू आयरलैंड की सर्दी। तो इसलिए आई मेड श्योर कि मैं गाड़ी ले लूँ ताकि हमें बहुत ज़्यादा सर्दी में बाहर ना रहना पड़े या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ ना करना पड़े। तो उस केस में भी, मेरे केस में स्पेसिफिकली पहला जो महीना था या फर्स्ट कपल ऑफ डेज ही, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो सेविंग्स हम लेके आए थे वो मोस्टली खर्च हो गई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है जिसके बारे में आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना है वो ऑब्वियसली वेदर है। वेदर यहाँ का बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू स्पेशली पाकिस्तान। जो लोग सितंबर इनटेक में आते हैं स्टूडेंट वीज़ास पे, वो मोस्टली समर में आते हैं, जुलाई अगस्त में आते हैं या जून में आते हैं, तो उनके लिए बेटर रहता है मौसम। लेकिन जो लोग सितंबर के बाद आ रहे होते हैं या जनवरी में आ रहे होते हैं उनको सर्दी मिलती है, और सर्दी यहाँ की बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी होती है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री तक जा रहा होता है। तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होके आना है, उसके लिए जैकेट्स लेके आनी है, या नहीं लेके आएंगे तो यहीं आके मेरी सजेशन ये रहती है कि यहाँ पे आके लें। इन आइदर केस आपको उस पर खर्चा भी होगा और आपको मेक श्योर करना है कि वो काम आप आते ही करें या पहले से करके आएँ सर्दी की तैयारी के लिए। और जो मौसम है वो सिर्फ सर्द नहीं होता, बल्कि यहाँ पे बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है कॉन्स्टेंटली। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स बारिश हो रही होती है, और बारिश के साथ साथ विंड होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपने जो डेली के काम हैं वो ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि जो वो विंड है वो काफ़ी मुश्किल कर देती है आपकी डे टू डे लाइफ को। जो समर्स हैं यहाँ की वो अच्छी होती हैं। समर्स में भी ऑब्वियसली गर्मी नहीं होती उतनी ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान की सर्दी होती है वैसे यहाँ की गर्मी होती है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे कुछ काफ़ी सारी जगह हैं देखने की, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं। तो आप समर्स को यहाँ पे एंजॉय करते हो, लेकिन जो विंटर है उसके लिए तैयार होकर मेंटली आना चाहिए। उसके बाद स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे हलाल फूड जो है वो मौजूद है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जितना हमारे जहन में होगा, क्योंकि आयरलैंड यूके से करीब है। मेरे जहन में ये था कि यूके में हलाल फूड का कोई इशू नहीं है, कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, तो आयरलैंड में भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आयरलैंड में बहुत कम हलाल फूड के ऑप्शंस हैं, और जो हैं वो भी उनका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो हम ज़्यादातर हलाल फूड
जो बाहर मिलता है वो नहीं खाते, इसीलिए कि वो पसंद ही नहीं आता और ऑप्शन बहुत कम है। जैसे हम लोग दुबई से आए थे तो दुबई में तो हलाल फूड का कोई इशू ही नहीं था, इसलिए जो है हमें बहुत बड़ा एक शिफ्ट करना पड़ा था अपने ईटिंग हैबिट्स को। इस चीज़ का भी जहन में रख के आना है कि आपने, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो या प्रोफेशनल वीज़ा पे आ रहे हो, इन आइदर केस आपको मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आके कुकिंग करनी पड़ेगी और खाना घर पे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर आइलैंड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पेशली मैं इसको कंपेयर करता हूँ दुबई से, क्योंकि मैं दुबई से आया था। तो दुबई से कंपेयर करो तो इट्स नॉट इवन 10% ऑफ इट। तो आपने प्रिपरेशन ये करके आनी है कि आपने जो अपनी जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पे जब आप आओगे शुरू में तो आपकी कोई जीपी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी। उसका मतलब ये है कि आप जीपी के पास भी नहीं जा सकते, और जीपी के पास जाने के लिए आपको पहले पीपीएसएन नंबर चाहिए होगा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, जिसमें महीना 2 महीना लग जाता है इन वर्स्ट केस सिनेरियोज। तो शुरू में अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो आपको करना ये है कि आपने बेसिक दवाइयाँ साथ लेके आनी है, और उसके बाद जैसे जैसे आपको टाइम हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कौन से जीपी के पास रजिस्ट्रेशन करानी है, इमरजेंसी सर्विसेज कौन सी हैं। यहाँ की हेल्थ केयर इन जनरल बहुत ज़्यादा स्लो है। इमरजेंसी में आपको 6 से 7 घंटे बैठना पड़ सकता है इन वर्स्ट के सिनेरियोज। अगर आपको कोई सर्जरी करानी है जो कि नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है तो उसके लिए 6 मंथ्स का वेटिंग टाइम होता है। तो इन जनरल एज अ मेंटल प्रिपरेशन ये सोच के आना है कि आप आयरलैंड में आ रहे हो, आयरलैंड में हेल्थ केयर का सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, बसेस और लुअस अगर आप यूज़ करते हो, लुअस जो मेट्रो है, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो फिर तो आपकी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वो सोल्यूशन मौजूद है। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी जगह है जहाँ पे लुअस नहीं है, या आपको वॉक की आदत नहीं है, आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, तो टैक्सीज यहाँ पे बहुत महंगी हैं। उस केस में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप गाड़ी कर लो, और आप गाड़ी करोगे तो उसको चलाने के लिए आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए होगा पाकिस्तान से, और मेक श्योर करना है कि वो पाकिस्तान का लाइसेंस आप बना के लाएं। और जब आप आएंगे यहाँ पे तो उसके बाद आपके पास 12 मंथ्स का टाइम होता है। 12 मंथ्स आप गाड़ी चला सकते हो अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे। उसके बाद आपको आइलैंड का जो लोकल लाइसेंस है वो अप्लाई करना है और वो ले लेना है। तो 12 मंथ्स के बाद आप आइलैंड में गाड़ी नहीं चला सकते, तो मेक श्योर करना है कि आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आएँ, और आते ही जो अपना लर्निंग का प्रोसेस है, लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि इट विल टेक 6 to 8 मंथ्स इन जनरल आपको लाइसेंस के लास्ट टेस्ट तक पहुंचने के लिए। और फिर लास्ट टेस्ट के बाद ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आप फेल होते हो या पास होते हो या कितनी दफ़ा फेल होते हो। इट विल डिसाइड कि आपको कब लाइसेंस मिलता है। तो यूजुअली जो एवरेज टाइम है वो 6 to 8 मंथ्स है लोगों का, वो उसमें उनको लाइसेंस मिलता है। तो आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपने गाड़ी चलानी है यहाँ पे, तो आपने आते ही यहाँ पे लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट करना है और इंटरनेशनल लाइसेंस पाकिस्तान से लेकर आना है। ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो मेरी एक्सपीरियंस में आई थी। ऑब्वियसली यहाँ इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, लेकिन वो मैं बाद में मज़ीद वीडियोस में ऐड करता रहूँगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।